आज क्लास में जो हमने आत्मा सो परमात्मा के टॉपिक को समझे थे उसे एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कई माताओं को जवाब देते समय मिक्स हो रहा है या समझने में कुछ अंतर पड़ा होगा। तो इस हिसाब से इस टॉपिक को यानी आत्मा सो परमात्मा जो दुनिया में मानते हैं, तो इसे एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। ऐसे तो ये टॉपिक सर्वव्यापी के साथ मिलता जुलता है, पर जब बात आत्मा सो परमात्मा की है तो ऐसे समय पर हमें इसमें 3-4 बातें हम समझे हैं, तो उन बातों को ही बुद्धि में रखना है जिसमें आत्मा और परमात्मा का उल्लेख आया हो। क्योंकि दुनिया में तो वैरायटी लोग हैं, जैसे सर्वव्यापी का टॉपिक है तो वो अलग है। अगर कहीं उल्लेख आया है या कोई इस प्रसंग में बात कर रहे आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि दुनिया में सो अहम अहम ब्रह्मास्मि तो जो मान्यता है, तो यहाँ जो आत्मा सो परमात्मा का गायन दुनिया में मान्यता है तो वो किस हिसाब से है। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक में दुनिया वालों को ये साबित करना है कि सभी आत्माएं परमात्मा नहीं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, उसके लिए पहला प्रूफ, अगर आत्मा परमात्मा होते तो सब आज दुनिया में सब परमात्मा ही हो गए होते, तो आत्मा की अस्तित्व ही खत्म हो जाती। जिसका मिसाल हाथ में या चुल्लू भर पानी को जब हाथ में लिया तो उसका अस्तित्व, फिर उस चुल्लू भर पानी को अगर हम सागर में डाल तो वो सागर में समा गया, तो उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं रहा। तो जैसे सन्यासी लोग कहते हैं कि बूंद सागर में समा गई, अब आत्मा रूपी बूंद सागर में समा जाए, यानी उस आत्मा की कोई अस्तित्व ही ना रहे। क्या आज इस दुनिया में कोई ऐसा चाहेगा? कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसा चाहेगा कि उस आत्मा की कोई अस्तित्व ही ना रहे? तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। तो आत्मा सभी परमात्मा हो जाए तो ये बात गलत है। दूसरी बात ये है कि आत्मा जो है, सभी आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्र में आती है। सभी आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, पर परमात्मा शिव जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते हैं। अब इसी के यादगार में भक्ति मार्ग में आत्मा की यादगार है शालिग्राम, और परमात्मा की यादगार है शिवलिंग। तो भक्ति में जो पूजा करते हैं तब शालिग्राम को धागे से बांधते हैं, और शिवलिंग को भी जब पूजते हैं तब उसे कभी धागे से नहीं बांधा जाता। तो ये अंतर है, शालिग्राम में बंधन दिखाया गया पर शिवलिंग में कोई प्रकार का बंधन नहीं है, क्योंकि आत्माएं सब जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं और परमात्मा नहीं आते। तो आत्मा सो परमात्मा कहना गलत हो गया। तीसरी बात ये है, आत्माओं को टाइटल इस तरह से मिला है या कहने में यूज करते हैं पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा। तो ये सब टाइटल आत्माओं के लिए है, पर कभी ऐसे किसी ने तो सुना ही नहीं
कि पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा, महान परमात्मा ऐसे तो कभी नहीं कहते। तो इस कहने में ही कितने अंतर है। तो परमात्मा जो है वो पाप पुण्य से परे है, पर मनुष्य आत्माएं जो है वो पाप पुण्य के चक्र में आते हैं। गीता में जो श्लोक आया है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्मों की कोई लेप छेप नहीं लगता, तो ये सिर्फ परमपिता परमात्मा जो है पुण्य लेप छेप नहीं लगता, पर मनुष्य आत्माओं को कर्म का लेप छेप लगता है, जिसके आधार से उनको ये टाइटल दिया जाता है कि ये देवात्मा है, ये महात्मा है, ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। तो फिर कैसे कहेंगे कि आत्मा ही परमात्मा है? और जो शालिग्राम का उदाहरण समझ रहे थे कि शालिग्राम को एक तो बंधन दिखाते और दूसरी बात शालिग्राम को छोटा दिखाया जाता है, क्योंकि ये आत्मा की यादगार है और आत्माएं छोटा छोटा काम करती है, और उसी स्थान पे शिवलिंग जो है वो बड़ा रूप में दिखाया गया है। तो परमपिता परमात्मा की यादगार है जो बड़ा काम करके दिखाया, जिसकी बड़ा रूप और शालिग्राम का छोटा रूप। तो कर्मों में भी अंतर है आत्मा और परमात्मा की, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में बने हुए हैं। तो फिर आत्मा से परमात्मा कहना है। और ये भी कहा जाता है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। अब यहाँ आत्माएं और परमात्मा अलग रहने की बात आई है, बहुत काल से अलग रहे, यानी इस 5000 वर्ष के चक्र में 84 के चक्र जो है 5000 वर्ष के सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम 84 जन्म लिए हैं। तो उस 84 के चक्र में हम जो पाठ बजाते हैं, तो हम इस सृष्टि पर पाठ बजाते हैं, पर आत्मा के पिता जो परम पिता परमात्मा शिव है वो परम धाम में रहते हैं। अब परमात्मा तो आत्मा से अलग ही रहे, दूर रहे। अब सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। तो सुंदर मेला आत्मा के साथ परमपिता परमात्मा की मेल, यानी बच्चा अपने बाप के साथ, पुत्र अपने पिता के साथ मिलता है तब जब बीच में सद्गुरु के रूप में कोई मीडिएटर बनता है। तो वो सद्गुरु दलाल के रूप में इस संगम में ही हम सभी आत्माओं को परमात्मा के साथ मिला रहा है। तो भगवान को माने ये इससे भी ये साबित हुआ ना कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है और संगम में ही सिर्फ मेल होती है आत्मा के साथ परमात्मा की। और भगवान के लिए कहा ही जाता है, यानी परमात्मा के लिए गाते भी यही है ना कि ऊंचा तेरा धाम काम नाम। जब गीता में ही उल्लेख आया है कि न तद भाष्यते सूर्य, जहाँ सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुंचती, वो मेरा धाम है परेते परा धाम, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो हम सभी आत्माएं तो इस सृष्टि पर पाठ बजा रहे, फिर हम सब कैसे हो गए परमात्मा? और ये जो नाम धाम काम ऊंचा बताया गया, क्या सभी आत्माओं की काम नाम धाम सब कुछ ऊंचा है? इस कलयुग में सभी मनुष्य आत्माओं के लिए क्या ये बात लागू कर सकते हैं कि सभी का काम ऊंचा है, धाम रहने का स्थान भी ऊंचा है और नाम भी ऊंचा है? ऐसा तो है ही नहीं। और अगर आत्मा सो परमात्मा होते तो फिर अनेकों के आगे माथा क्यों टेके, मंदिरों में जाके पूजा क्यों करें, स्वयं की ही पूजा कर लें। और दुनिया में है कि आत्मा जो है वो निर्लेप है, आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। अब अगर आत्मा निर्लेप है
आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर घड़ी घड़ी हम पतित पावन को पुकारते क्यों हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। तो आत्मा ही तो परमात्मा है, फिर पावन बनाने ही तो किसे पुकारते। तो आत्मा जो है वो निर्लेप नहीं है। आत्मा में अच्छे बुरे कर्म के लेप छेप लगते हैं, क्योंकि शरीर में लेप छेप लगने की बात बुद्धि में है भक्ति मार्ग वालों के, और उसके कारण सोचते हैं कि गंगा में जाके स्नान करके अपने पापों को लेप छेप को धुल लेंगे, पर ऐसी बात तो है नहीं। आत्मा संस्कार लेकर जाती है 23 तत्वों के साथ। जब अपने संस्कार के साथ लेकर के जाती है तो वो जो भी कर्म किए हैं उस कर्म के लेप छेप उस आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। तो सभी आत्माएं परमात्मा हो जाए, ये बात गलत है। तो पहला प्रूफ इसमें ये समझे थे, जो चुल्लू भर पानी का मिसाल, सागर से चुल्लू भर पानी उठाया और फिर उसे सागर में डाल दिया, तो फिर उस चुल्लू भर पानी की कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। तो यहाँ भी अगर सभी आत्माएं परमात्मा हो जाते तो सभी परमात्मा हो गए, यानी आत्मा की अपनी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पर दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उनका अस्तित्व ना हो। दूसरी बात ये समझे थे कि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं और परमपिता परमात्मा नहीं आते हैं, और जिसके कारण आत्मा की यादगार है शालिग्राम, जिसमें बंधन दिखाया जाता है, और परमात्मा की यादगार है शिवलिंग, जिसमें बंधन नहीं दिखाई गई है। तो ये जन्म मृत्यु के चक्र में आने का बंधन है शालिग्राम के ऊपर, जो आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्र में आती है, और परमपिता परमात्मा जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र से पड़े हैं, इसलिए शिवलिंग में कोई बंधन नहीं दिखाया जाता। और इसी के साथ साथ ये जो शालिग्राम है, शालिग्राम को कैसे दिखाया जाता है? छोटा छोटा, यानी आत्माएं जो भी कर्तव्य करते हैं तो वो छोटा काम करके दिखाती है, पर परमपिता परमात्मा बड़ा कर्तव्य करके दिखाते हैं, जिसके कारण शालिग्राम के अलावा मुकाबले शिवलिंग को बड़ा दिखाया गया है। साथ में ये प्रूफ भी समझे थे कि कहने के लिए आत्मा को कहा जाता है कि पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा। तो ये सब आत्माओं का टाइटल है, पर कभी किसी ने परमात्मा को पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, महान परमात्मा ऐसे ऐसे नहीं कहते। तो सभी आत्माएं परमात्मा कैसे होंगी? तो ये आत्मा और परमात्मा के टाइटल में भी अंतर है। और ये भी कहा जाता है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। तो आत्माएं 84 के चक्र में आने के कारण सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाती रहती है, और उस वक्त परमपिता परमात्मा शिव परमधाम में रहते हैं, और वो मिलन तभी संभव है इस संगम में जब सद्गुरु के रूप में दलाल मिलता है। और भगवान के लिए भी कहा जाता है, परमात्मा के लिए कि ऊंचा तेरा नाम धाम काम। जो सूरज चांद सितारों के पार दुनिया है, उस दुनिया के रहने वाला है। तो ऐसे जो बात है सभी आत्माओं के लिए नहीं कह सकते कि उनका कर्तव्य, नाम, धाम सब कुछ ऊंचा है। और अगर आत्मा ही परमात्मा होते तो हम ही परमात्मा हैं, तो औरों के सामने माथा झुकाना या मंदिर में जाके पूजा पाठ आदि करना, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। और आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही परमात्मा होते, निर्लेप होते, तो फिर पतित पावन को पुकारते क्यों? क्यों पुकारते कि हे पतित पावन आओ और आकर के हम पतितों को पावन बनाओ? क्योंकि आत्मा निर्लेप नहीं है, परमपिता परमात्मा है जो निर्लेप है। उन्हें कर्म के कोई बंधन नहीं बांध पाते,
लेप छिप से परे रहते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते इसलिए। और आत्माएं तो जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, और जिसके कारण वो अपने साथ एक शरीर छोड़कर जब जाती है तो अपने 23 तत्वों के साथ अपने संस्कारों को लेके जाती है। तो फिर आत्मा निर्लेप नहीं है, और वही आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार भरे हुए होते हैं, जिसके कारण वो आत्मा सो परमात्मा कहना गलत हो जाता है। अब ये सारी बातें आत्मा सो परमात्मा नहीं है, ये बात दुनिया वालों को कह दिया। अब फिर इस बात की गायन जो चलता आया कि आत्मा सो परमात्मा, बात फैली हुई है, तो फिर जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, कोई कर्तव्य किया होगा, पाठ बजाया होगा, तभी का गायन है। तो ये आत्मा सो परमात्मा, ये जो गायन, ये फिर किसके लिए है? तो ये टॉपिक उससे रिलेटेड, जैसे शिव और शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया। तो वही बात है कि आत्मा सो परमात्मा का गायन इतने बड़े विश्व में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच सिर्फ एक आत्मा का ही है। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई पढ़ के कोई स्टूडेंट टीचर समान बन जाते हैं या उन्हें मॉनिटर बना दिया जाता, पर टीचर तो नहीं बन जाता। जैसे दुनिया में कहने के लिए कहते हैं ये पुत्र तो पिता के समान है, पिता जैसे हैं, पर क्या पिता बन जाते? बच्चा बाप समान हो सकते हैं, पर बाप नहीं हो जाता, पर समान तो बनते हैं ना। तो वैसे ही इस 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसमें जो महेश है, महादेव है, वो महादेव इस ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करके शिव के समान बनते हैं। जो हम पहले समझे थे कि सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो वो सदगुरु शंकर महादेव दलाल के रूप में अभी वर्तमान समय सभी आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन मेला मनाने के लिए वो निमित्त बने हैं, जिसके कारण भक्ति मार्ग में शंकर का नाम शिव के साथ मिला दिया गया, किसी और देवता का नाम नहीं जोड़ा गया। क्योंकि जो परमपिता परमात्मा शिव है, तो उसमें वो परमात्मा शिव इस शंकर का आधार लेते हैं और वो शंकर शिव समान बनते हैं। दुनिया में गीता में भी ये कहा है ना, क्षर और अक्षर, सभी प्राणी मात्र मनुष्य आत्माएं जो भी है सब क्षरित होने वाले, और उसी स्थान पे एक परमपिता परमात्मा शिव जो है वो अक्षर है। तो ये दो तरह के प्राणी हो गए, दो टाइप के हो गए, एक क्षरित होने वाले और एक ना क्षरित होने वाले। अब इसमें से तीसरे प्रकार की आत्मा वो है जिसे पुरुषोत्तम कहा गया या परमात्मा इति उदाहरित कहा गया गीता में। यानी क्षरित होने वाले आत्माओं के बीच है शंकर महादेव। अब क्षरित होने वालों के बीच में रहते हुए भी वो शिव समान पुरुषार्थ करके अक्षर बन जाते हैं, जिसके कारण उन्हें परमात्मा इति उदाहरित कहा गया, परमात्मा है ऐसा कहा गया। तो वही शंकर महादेव परमात्मा बन जाते हैं पुरुषार्थ करके। तो शिव समान 100% ज्ञान गुण शक्ति को अपने में धारण कर लेते हैं, ऐसे स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण दुनिया में आत्मा सो परमात्मा का गायन चला आ रहा है। तो वो आत्मा सो परमात्मा एक का ही गायन है जो अव्वल नंबर है, देव देव महादेव है, जिनका नाम शिव के साथ जोड़ के एक कर दिया गया। बाकी सभी जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाले जो भी आत्माएं हैं, सबके लिए नहीं कहेंगे कि आत्मा सो परमात्मा है। अब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। दो बात इसमें है कि सभी
आत्माएं परमात्मा नहीं, उसे प्रूफ दिया। फिर उसके बाद फिर ये गायन किसके लिए है वो बात। तो दो तरह से हमें समझाना है। अब इसके बाद आगे त्रिमूर्ति एडवांस कोर्स। तो एडवांस कोर्स में वहां तक पहुंचे थे कि बाबा को यानी ब्रह्मा को साक्षात्कार का अर्थ ज्ञात होने के बाद सब कुछ भागीदार को सौंप के फिर चले गए। और जब ओम मंडल की शुरुआत हुई फिर उसमें बाहर दुनिया वालों का विघ्न पड़ता रहा। और जब झगड़े शुरू हुए तो उस झगड़े का सामना ब्रह्मावा नहीं कर पाते, तो फिर बाबा चले जाते हैं सिंध हैदराबाद से कराची। और उस वक्त सामना अकेले प्रजापिता वाली आत्मा यानी भागीदार वाली आत्मा ही करते रहे। और 41, 42 आते आते फिर वो आत्मा शरीर छोड़ देती है। अब अकेले ही संघर्ष करते रहे, उसका प्रूफ स्थापना के आदि समय तो सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी ना। तो एक जो मुकर्रत वाली आत्मा है वो एक तरफ हो जाते और पूरे ब्राह्मण परिवार दूसरी तरफ। बाहर के दुनिया तो विरोधी है ही, साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी विरोधी ग्रुप तैयार हो जाते हैं। अब जब भागीदार चले गए तो फिर माताएं जो थी वो दोनों माँ फिर कुछ समय बाद मतलब भागीदार के शरीर छोड़ने के बाद माताएं भी फिर सिंध हैदराबाद से कराची दादा लेखराज के पास पहुंच जाती हैं। तो ये जो दो माताएं हैं, इन दोनों माताओं का उल्लेख करते हुए मुरली में प्रूफ आया है। बाबा के पास दो माताएं आई थी, बड़ी फर्स्ट क्लास थी। तो सत्संग में आने वाली तो ढेर है, पर उसमें बाबा ने मुरली में उल्लेख किया है कि बाबा के पास दो माताएं आई थी, बड़ी फर्स्ट क्लास थी। अब ये जो फर्स्ट क्लास माता है महागौरी और महाकाली, यानी यज्ञ के आदि में जो बोलने में सिद्धहस्त वाली माता थी और धारणावादी माता थी, तो महागौरी और महाकाली इन दोनों के लिए कहा गया। फिर कुछ समय इनके द्वारा यज्ञ का कार्यभार चला। आदि में जब भागीदार में शिव बाप प्रवेश किए हुए थे तो 36-37 से लेके 41-42 तक उनके द्वारा मनुष्य रचित गीता पढ़ के सुनाया जाता था, क्लैरिफिकेशन दिया जाता था। और फिर उसके बाद जब भागीदार वाली आत्मा चली गई तो उनके जाते ही फिर माताओं के द्वारा कार्य शुरू हुआ। तो माता में शिव बाप की प्रवेशता हुई और प्रवेश करके में लिखाने का कार्य करवाते थे। जो मुरली में बात आई है, कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, बाप लिखवाते थे, फिर उसकी कापियां निकालते थे। तो बाबा ने इसमें बताया कि कराची से मुरली निकलती आई, उसके पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। क्या कार्य करते थे? रात को 2 बजे उठ करके 10-15 पेज लिखते थे, बाप लिखवाते थे। तो माताओं के द्वारा शिव बाप लिखवाने का कार्य किया और फिर 10-15 पेज लिखने का कार्य किया करवाया।
और माताओं के द्वारा, और लिखने का कार्य कौन करते थे? ब्रह्मा बाबा लिखते थे। जिसकी प्रूफ है, जिसके लिए मुरली में कहा बाबा ने कि शुरू में कराची में रात को 2 बजे हम वाणी लिखते थे, तो माता में शिव बाप प्रवेश करके लिखने लिखाने का कार्य किया, यानी उस तन के द्वारा, माता के द्वारा शिव बाप जो बोले हैं उसे लिखने का कार्य किया है, और ब्रह्मा बाबा लिखने के लिए निमित्त बने थे। तो मुरली के इस पॉइंट से ही साबित हुआ कि पहले कराची में दादा लेखराज में शिव बाप की प्रवेशता नहीं हुई थी, माता में प्रवेश करके शिव बाप लेखराज के द्वारा लिखवाने का कार्य किया था। अब 47 आते आते 42 में भागीदार शरीर छोड़ दिए, फिर 47 आते आते ये जो 2 माताएं थी, ये 2 माताएं भी चली जाती हैं। अब ये जो माताएं हैं, इनके लिए मुरली में प्रूफ है, अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रह अच्छे अच्छे पाठ बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे बच्चे बताया, और उसमें भी 5 वर्ष और 10 वर्ष का उल्लेख आया है, जो पाठ बजाते हैं फिर हार खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो आदि में भागीदार थे उनका भी उल्लेख आया, और साथ ही साथ जो 2 माताएं थी उनका भी उल्लेख आया। जो 5-10 वर्ष बताया, तो 1936-37 से लेकर 36-37 से लेकर 41-42 41-42 तक, ये जो 5 साल है, ये भागीदार के द्वारा कार्य हुआ। अब भागीदार के जाने के बाद फिर माताओं के द्वारा कार्य हुई, तो 5 वर्ष 10 वर्ष, तो 1936-37 से लेके 47 तक, यानी 36-37 से 46-47, ये जो 10 साल है, ये वो 2 माताओं के लिए कहा गया है। अब ये जो माताएं थी, माताओं के द्वारा शिव बाप का कार्य इस प्रकार चला। अब 47 में माताएं चली गई, तो फिर शिव बाप का कार्य जो है, यानी पुरानी दुनिया विनाश और नई सत्युगी दुनिया की स्थापना, तो ये कार्य जो है वो तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, यानी शिव बाप का कार्य संपन्न तो हुआ नहीं। अब माताएं चली गई तो शिव बाप का कार्य तो रुक नहीं सकता, तो फिर आगे शिव बाप फिर ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते, दादा लेखराज के तन में। क्योंकि जब 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, चारों ओर खून खराबा, अफरा तफरी का माहौल रहा, तो ऐसे समय पर सिंध हैदराबाद के जो भी कन्या माताएं बंधेली थे, वो सब दादा लेखराज के पास कराची में पहुंच जाते हैं और संगठित हो जाते हैं सब। तो उस समय फिर शिव बाप ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर जाते, यानी लेखराज में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब लेखराज में प्रवेश किया तब उनका नाम पड़ा ब्रह्मा, क्योंकि बाबा ने उसके लिए मुरली में कहा, इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर इनको रथ बनाया है। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा जब बाप ने आकर इनको रथ बनाया। तो 47 में जाके ब्रह्मा बाबा का 60 वर्ष आयु हो जाता है, और उनने जो प्रवेश किया, प्रवेश करने मात्र से ही क्या कार्य शुरू हुआ, इसके लिए मुरली में पॉइंट है, यह तो जवाहरी था ना। इनमें प्रवेशता होने से ही फट से मुरली शुरू हो गई। यह तो जवाहरी था ना, प्रवेशता होने से ही फट से मुरली शुरू हो गई।
तो बाबा ने इसमें बताया कि ये जो जवाहरी थे तो उनमें जब शिव बाप प्रवेश किए तो प्रवेश करने का प्रूफ कि मुरली चलाना शुरू कर दिए। जैसे कहा मुरली में ये भी पॉइंट है ना कि मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है, जब नॉलेज देते हैं तो ज्ञान देना शुरू, मुरली चलना शुरू हो गई उस तन के द्वारा, तब से उन्हें ब्रह्मा नाम पड़ जाता है, उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। तो 47-48 में लेखराज की उम्र 60 वर्ष हो जाती है और उनमें शिव बाप प्रवेश करते हैं और उसकी निशानी है कि मुरली चलाना शुरू कर दिया। अब इसे एक बार पीछे से देखते हैं। 42 तक भागीदार वाली आत्मा शरीर छोड़ के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दोनों माताएं फिर ब्रह्मा बाबा के पास कराची में आ जाती है। दोनों माताएं जो आई उसका प्रूफ बाबा के पास 2 माताएं आई थी, बड़ी फर्स्ट क्लास थी। तो ये जो मुरली में फर्स्ट क्लास माताएं आई थी, तो फर्स्ट क्लास माता महागौरी और महाकाली, कोई साधारण माताओं की बात नहीं बताई कि यही आत्माएं यज्ञ के आदि में टीचर बन करके कर्तव्य किया है, ड्रिल कराने का कार्य भी किया है, उसके लिए भी प्रूफ है। तो वो माता में जो ड्रिल कराने की कार्य किया है, इसके पहले और एक पॉइंट भी पहले था, वो जो पॉइंट है ना 10 वर्ष से साथ में रहने वाले, ध्यान में जाए, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, हेड होकर बैठते थे, उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। कितना मर्तबा था, मम्मा बाबा भी उनसे सीखते थे। तो मम्मा और बाबा, ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा को भी ड्रिल प्रक्रिया सिखाते थे, यानी उनसे भी ऊंच हस्ती हो गए, ब्रह्मा बाबा से भी। तो ये बताए कि ये 2 माताएं जो थी क्लास थी, आदि में भागीदार और ये माताएं, यही प्रैक्टिकल में 3 मूर्तियां हैं। तो जब ये 3 मूर्तियां हैं तो वो तो बच्चों से तो श्रेष्ठ होंगे ही। अब माता के द्वारा शिव बाप ने क्या कार्य किया, तो उनके द्वारा लिखने लिखाने का कार्य हुआ। जो मुरली में आया कि कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, बाप लिखवाते थे माताओं द्वारा, फिर उसकी कापियां, और लिखने का कार्य 2 बजे उठकर लिखते थे। तो बाबा ने मुरली में कहा कि शुरू में कराची में रात को 2 बजे लिखते थे, तो 2 बजे उठ के ब्रह्मा बाबा लिखने का कार्य करते थे और शिव बाप माताओं के द्वारा लिखवाते थे। माता के तन में प्रवेश करके जो बात बताई है, उस बात को ब्रह्मा बाबा लिखने के लिए निमित्त बने। अब इस समय तक जब तक माताएं मौजूद रही, तब तक भी ब्रह्मा बाबा में शिव बाप की प्रवेशता नहीं हुई, और ये माताएं भी 47 आते आते 47 आते आते ये भी शरीर छोड़ देती है, जिसके लिए मुरली में पॉइंट आया है, अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहो, अच्छा अच्छा पाठ बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो हार खाने की बात बताई, 5 साल भागीदार के द्वारा और फिर और 5 साल यानी 10 साल 36-37 से लेके 46 तक, तो ये माताओं के द्वारा कार्य। तो माताएं शरीर तो छोड़ दी, माताएं चली गई, पर शिव बाप का जो कार्य है वो तो कंप्लीट नहीं हुआ, वो तो रुक नहीं सकता, क्योंकि बाप जब आते हैं सृष्टि पर तो अपना कर्तव्य पूरा करके ही जाते हैं। तो माताओं के जाने के बाद
फिर ब्रह्मा यानी दादा लेखराज में शिव बाप की प्रवेशता हो जाती है। तो जो भी कन्या माताएं बंधन में थे सिंध हैदराबाद में, वो सब आ जाते हैं कराची में बाबा के पास, और उस वक्त 47 आते आते फिर ब्रह्मा बाबा की उम्र जो है वो 60 वर्ष हो जाती है। और उनमें शिव बाप की प्रवेशता होने के कारण उनका नाम पड़ा ब्रह्मा। मुरली में ही कहा है कि इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है बाप ने आकर इनको रथ बनाया है। अब ब्रह्मा नाम पढ़ने की बात तभी कहा गया जब शिव बाप उनको अपना रथ बनाया, और शिव बाप उस तन में प्रवेश किया है पता कैसे चलेगा, उसका भी प्रूफ मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है, जब नॉलेज देते हैं। और स्पष्ट बता दिया बाबा ने कि यह तो जवाहरी था ना, जो लेखराज है वो जवाहरी थे, तो उनमें प्रवेशता होने से ही फट से मुरली शुरू हो गई। तो मुरली चलाने का जो कार्य है, जैसे बाबा ने पहले भी मुरली में हम समझे थे, जो बाबा ने कहा कि कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है यानी कराची में जब ब्रह्मा में प्रवेशता हुई शिव की, तब से मुरली चलना शुरू हुआ। जो इस पॉइंट हुआ कि यह तो जवाहरी था ना, इनमें प्रवेशता होने से ही फट से मुरली शुरू हो गई। अब 47-48 में ब्रह्मा बाबा की 60 वर्ष आयु हो जाती है, जिसे वानप्रस्थ अवस्था कहा गया, और उस वक्त उनमें शिव बाप की प्रवेशता हुई। अब प्रवेश करके पाठ किया बजाया, माँ का पाठ। तो प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद उस तन के द्वारा सिर्फ माँ के रूप में पाठ बजाया। तो इसे तो आगे देखेंगे, यहाँ तक के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट बुद्धि में मोटे रूप में रखना है, क्योंकि जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो जैसे पूरा कोई याद नहीं कर पाते, पर उसमें भावार्थ के रूप में बुद्धि में रखना है। जैसे गीता श्लोक के लिए भी बताया, जिज्ञासु को हम बताने के हिसाब से उसका भावार्थ हम बोलेंगे। तो इस कोर्स में त्रिमूर्ति के चित्र में तो ऐसे है कि ये तो बेसिक वाले जो मुरली को जानते हैं, तो उनको प्रूफ देने के हिसाब से इसमें प्रूफ के 7 पॉइंट सारे दिए हुए हैं। अब आगे चल के सत्य असत्य की लड़ाई, यानी जो आधा नॉलेज लिए हुए हैं उनके सामने उनकी मुरली ही दिखाएंगे। तो मोटे रूप में हमें बुद्धि में ये रखना है कि इस प्रसंग में बाबा ने मुरली में कुछ कहा है क्या। जैसे पीयू वाली बात के लिए हम समझे हैं एकदम खास पॉइंट, जैसे ब्राह्मण बच्चे ये मुरली में आया है, पीयू भी कौन, प्रजापिता ब्रह्मा और शिव। तो इस बात में तो वो यही बताते हैं जिज्ञासु को कि शिव प्रजापिता ब्रह्मा यानी दादा लेखराज में प्रवेश की, तो वही पिता है। पर हम बच्चे उस बात को कट करने के लिए बाबा ने हमें सही पॉइंट बता दिया कि उनका लेखराज है, वो तो प्रजापिता बन नहीं सकता। तो ये पॉइंट बुद्धि में रखना है कि बाबा ने स्पष्ट उल्लेख कर दिया कि उनका अंतिम जन लेखराज है, वो प्रजापिता बन नहीं सकता। तो एक प्रूफ हो गया कट करने वाला पॉइंट। और बाबा ने जैसे ये भी बताया कि वो तो जवाहरी था, ये कैसे प्रजापति हो सकता, वो भी पॉइंट है। और माताओं के लिए कि बाबा के पास 2 माताएं आई थी, फर्स्ट क्लास थी, फिर उस माताओं के द्वारा कर्तव्य क्या किया। भागीदार का कर्तव्य तो पता चला कि मनुष्य रचित गीता जो है वो पढ़ के सुनाते थे, पर उस समय ज्ञान इतना गहराई नहीं था, जिसके कारण वहां पर एक पॉइंट समझे थे कि
जो बाबा मुरली में ही कहा है, मुरली में ही बात आई है कि वही गीता ओम मंडली में भी सुनाते थे। परंतु अभी गुह्य बातें सुनते सुनते सारे राज को समझ गए हैं। मनुष्य भी कहते हैं अभी पहले आपका ज्ञान और था, अब तो बहुत अच्छा है। यानी भागीदार के द्वारा गीता पढ़ करके सुनाया जाता था, वो बहुत गहरा ज्ञान रहा। तो शुरुआत में तो ज्ञान इतने विस्तार में समझाया नहीं गया था, ज्ञान की गहराई उतनी नहीं रही। तो यही बताया कि अभी तो पहले आपका ज्ञान कुछ और था, अब तो बहुत अच्छा है। जब लोगों को समझ में आने लगा बात, तो तब फिर सबको सही लगने लगा। तो भागीदार के द्वारा गीता पढ़ के सुनाया जाता था, समझाया जाता था। और माताओं के द्वारा क्या कर्तव्य हुआ? लिखने कार्य करवाते थे और उसकी कापियां निकाला जाता था और लिखने का कार्य ब्रह्मा आवा करते थे। 2 बजे उठ करके वाणी लिखते थे। अब माताओं के द्वारा लिखने लिखाने का कार्य, भागीदार के द्वारा गीता पढ़ करके सुनाना समझाने का कार्य आदि में हुआ। फिर माताओं के जाने के बाद ब्रह्मा के द्वारा क्या कार्य हुआ? तो उसमें बताया कि उस तन में प्रवेश करने मात्र से ही फिर फट से मुरली शुरू हो गई। तो एक्चुअल मुरली कहाँ से चलना शुरू हुआ? तो वो बात प्रूफ मिलता है कि जब ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता हुई, यानी कराची में प्रवेश किए, तो कराची में जब प्रवेश किया तब से मुरली चलना शुरू हो गया। पर उसका प्रूफ तो नहीं मिला। जैसे बाबा बोलते हैं बच्चे उसे संभाल के नहीं रखा, तो माउंट आबू में जाने के बाद के समय से लेके 68 तक की वाणी का संग्रह मिलता है। पर बाबा ने तो कहा ये सब आगे चल करके मिल जाएगा। तो मुरली चलने का जो कार्य है वो 47-48 में जब ब्रह्मा के तन में यानी दादा लेखराज में शिव बाप की प्रवेशता हुई, तो प्रवेशता होने मात्र से ही मुरली शुरू हो गई और तभी उन्हें ब्रह्मा कहा गया, उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। और उस तन में शिव बाप प्रवेश करने के कारण उनको ब्रह्मा जो कहा गया, तो फिर उनके द्वारा कार्य क्या हुआ? तो पाठ जो बजा वो है माँ के रूप में पाठ। ब्रह्मा द्वारा सिर्फ माँ का ही पाठ चला। तो पॉइंट मोटे रूप में बुद्धि में रखना है, घटना जो है वो बुद्धि में है और उसके साथ साथ पॉइंट भी मोटे रूप में बुद्धि में रख के आगे बढ़ना है। ऐसे तो आदि की जो कहानी है इसमें ऐसे ढेर बातें हैं जिसकी अभी तक प्रूफ नहीं मिला मुरली के आधार से। अब ये सब आगे चल करके मिलेगा। अब जहाँ तक प्रूफ मिला है, जितना बाबा ने बताया है, उसके आधार से शॉर्ट में बता के हमें आगे बढ़ना है। आज के लिए कोर्स क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।